अस्सलाम वालेकुम जी। पीसीबी ने बड़ा एहसान कर रहे हैं पीसीबी वाले कि एक मैच में वो क्राउड को अलाउ कर रहे हैं और उसकी जो है चर्चा जो है ना कमेंटेटर कर रहे हैं। बहरहाल वो तो एक अलग बात है। कुछ मैचेस की बात कर लेते हैं। आरसीबी का मैच हुआ जीटी के साथ और जीटी ने रनों के अंबार लगाए। ठीक है, क्योंकि पिच आसान थी और इंडिया में जितनी भी पिचेस बन रही हैं वो बैटिंग पिचेस बन रही हैं और जिसकी वजह से उनकी बाउंड्रीज तो खैर पीएसएल में भी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो सिवाय मैच जो दिल्ली और उसके दरमियान खेला गया, पंजाब के दरमियान, उसके अलावा तो उसकी बाउंड्री ज़्यादा छोटी थी। बहरहाल आरसीबी ने आसानी के साथ जीटी को हराया। अब देखें ना, आरसीबी में जिन प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है ये बात आप ज़रा नोट करें, और पीएसएल में जिन प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है, मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, तो पीएसएल में ओवरसीज प्लेयरों ने ज्यादा रन्स किए हैं, जबकि आईपीएल में उनके लोकल प्लेयर ने रन्स किए हैं। टीमें दो ही ज्यादा हैं सिर्फ आईपीएल में, लेकिन परफॉर्मेंस का फर्क आप देखें। वो एज यूजर कोहली तो उनका चला, विराट कोहली, ठीक है, उसका कैच छोड़ दिया वॉशी ने सिराज की बॉल पे, वरना डिफरेंट सिचुएशन होती। लेकिन देवदत्त पदिक्काल जो उनका बैट्समैन है वो भी लेफ्ट हैंडेड है। उसकी आप क्लास देखें, ईशान किशन भी है, अभिषेक भी है, बाकी भी हैं, सूर्यवंशी भी है, और उसके अलावा जसवाल भी है, और काफ़ी है उनके लेफ्टी, परेश आर्या भी है। लेकिन उसका मुवाजना अगर पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों से आने वाले से करें, साम अयूब तो पास्ट हो गया ना, वो तो अब यंगस्टर नहीं रहा ना, वो तो उसको आप यंगस्टर में शुमार ना करो। यंगस्टर में आपका शुमाइल है, इसके अलावा मास सदाकत है। अभी मैं आपको फर्क बता रहा हूं। कल जीटी के टॉप की बॉलिंग थी, रबादा था उसमें, उसमें जेसन होल्डर जो कि पीएसएल में आगे जो खेला नहीं पा रहा था पाकिस्तानी बैट्समैनों से, वहां कल उसको जो कुटाई लगी है। इसके अलावा अफगानिस्तान का राशिद खान, उसको तो वो ऐसे मार रहे थे जैसे धोबी कपड़े पीटता है, और आने वाले एक दो सालों में वो वैसी भी एग्जीक्यूट हो, उसको नहीं लेंगे, बाहर कर देंगे। उसके बनस्बत नूर अहमद सीएसके में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसको जिस प्यार से वो छक्के कल मार रहे थे और जिस तरीके उससे बॉलिंग नहीं हो पा रही थी, वो जो बोलता है कि इंडिया उसका दूसरा मुल्क है, तो दूसरे मुल्क में अभी उस पर हमला भी किया था वहाँ इंतहा पसंद हिंदुओं ने। तो बहरहाल वो तो एक अलग डिबेट है, क्रिकेट से हट के बात है, वो तो छोड़े, वो इंडिया में होती रहती है, कोई नई बात नहीं। और ना कोई बैन अवी क्रिकेटर को कोई प्रॉब्लम होती है, ना उनके मुल्कों को होती है, उनको सिर्फ पाकिस्तान से होती है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी डरपोक, पीसीबी भी डरपोक, और पाकिस्तान में क्रिकेट के अमूर नीचे चलाने वाले वो भी डरपोक और खुशामदी, तो उनको आप छोड़ दें। तो और क्रिकेटर भी यहाँ के बाहर से जो आ जाएंगे उसकी पूजा करना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो टीवी एंकर हो, वो क्रिकेट एक्सपर्ट हो, या वो वीलॉग बनाने वाले हो, या जो भी हो। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है। तो उन्होंने कल उसका कैच छोड़ा, उसके बाद वो मैच को एक तरफ ले गए। उससे पहले भी कुछ मैचेस हुए जिनकी मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे एमआई का मैच हुआ था एक, जिसमें एमआई हार गया था। तो उसमें एमआई जो हारा था उसमें हार्दिक पांड्या ने जो 16वां और जो 20वां ओवर जो है वो उससे नहीं करवाया था, और उसने जो उनके यंगस्टर बॉलर को दिए थे। तो ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि क्रूशियल स्टेज पे हार्दिक पांड्या डरपोक है, वो नहीं आता। उसने 2 ओवर में 29 रन दिए, वो ओवर करवाने ही नहीं आया एमआई की तरफ से। सीएसके के खिलाफ उनका मैच था, तो उसमें वो क्रूशियल, वो कमेंटेटर भी बोल रहा था कि उसको ओवर कराना चाहिए, लेकिन उन 2 ओवरों की वजह से वो एमआई जो है ना वो मैच हार गया। ये छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं है, बड़ी चीज़ें होती हैं। जब इंटरनेशनल में भी वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को, तो वैसे ही स्टूपिड किस्म के डिसीजन लेते हैं। उसके अलावा जो है वो मैच तो तकरीबन 1 साइडेड आरसीबी जीत गया। फिर एक और मैच हुआ, वो छोटे ग्राउंड पे हुआ, वो 265 रन दिल्ली ने किए, और उसको जो है ना पंजाब ने, जो अभी तक कोई मैच भी नहीं हारा, आगे देखें क्या होता है, जिस तरह पिशावर कोई नहीं हारा उसका आगे देखते हैं, तो वो उन्होंने चेस कर लिए। अब उनके क्या है, प्रभात सिमरन करके कुछ, प्रभात सिमरन सिंह ऐसे ही कोई नाम है, प्रोनाउंस थोड़ा सा इस तरह है, वो उनका ओपनर आता है। और प्रशांत आर्या उनका नया जो टैलेंटेड है, उन्होंने
और फिर उस पे बाद सोने पे सुहागा, शेष अय्यर जैसा मिडिल ऑर्डर में वो 200 के स्ट्राइक रेट पे रन्स कर गया और वो चेस कर गए 7 बॉलों पहले, 7 बॉले बाकी थी, 7, उससे पहले वो 265 चेस। ग्राउंड छोटा था, ये भी वजह थी, लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं कि उनके जो लोकल प्लेयर हैं उनकी स्किल लेवल तो हाई है, उनकी शॉट सिलेक्शन और उनका कॉन्फिडेंस और उनका हिसाब किताब। अब आ जाए वो मास सदाकत वाली बात पे कि थर्ड क्लास किस्म का यूनाइटेड का बॉलर है गिलीशन इंग्लैंड का, वो थोड़ी सी पेस के साथ या टेस्ट लाइन की बॉल पे गेंद करता है तो वो सारी बॉलें जो है ना, थोड़ी सी गेंद ऊंची आती है उनकी, मुकम्मल तौर पे बाउंस भी नहीं है, बाउंसी उस तरह का पेस भी नहीं है, थोड़े से ऊपर आते हैं तो वो शॉट मारना मास सदाकत खेल सकता है, ना शुमाइल हुसैन खेल सकता है, ना वो आपका सायम अयूब का नो लुक शॉट है, ना आपका जो है ना वो समीर बिनाज है। तो वो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो T20 का बैट्समैन नहीं है, उसको PSL में पावर प्ले होता है, वो थोड़ा बहुत सर्कल के ऊपर से रन बना लेता है। आपकी टीम में ऐसा कोई ओपनर भी मौजूद नहीं है जो कि 6 ओवरों को बाद भी इम्प्रोवाइज कर सके। जिस बाबर आजम को आप बोलते हो कि उसका स्ट्राइक रेट का इशू है और स्ट्राइक रेट का उसको प्रॉब्लम है और स्ट्राइक रेट का मसला है, वो फिर भी पावर प्ले के बाद देखें उसकी स्पीड बैटिंग की रन्स की बढ़ जाती है, लेकिन बाकी किसी प्लेयर्स की आपकी नहीं है। अब सलमान आहा जो आपका T20 कप्तान है, क्या वो इस काबिल है? उसको कराची किंग ने आज 1 डाउन नहीं भेजा, रिजा हेनरी को भेजा, कराची किंग ने आज देखो मैच भी जीत लिया, परफॉर्मेंस भी दे दी। लेकिन यही बात होती है जब टीमें टूर्नामेंट के शुरू में या मिड में आके ना थोड़ा सा लेजी हो जाती हैं, जब वो मैच हारते हुए ये नहीं सोचती कि मैच तो चलो हार गए लेकिन रन रेट का इशू बनेगा, तो जब वो रन रेट की इशू की तरफ नहीं जाती ना तो फिर एंड में यही होता है। आज अगर लाहौर मैच जीत गया वो तो क्वालिफाई कर जाएगा प्ले ऑफ में, कराची बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो क्रूशल स्टेज पे आके अगर आप मैच हार भी गए हो, एटलीस्ट आप अब हैदराबाद को देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो लास्ट मैच जीत भी जाए तो वो बाहर है, ठीक है। वो इसलिए बाहर है कि क्योंकि अगर अगर पेशावर आज जीत भी जाता है लेट सपोज, तो फिर कराची के 8 पॉइंट है तो वो तो माइनस में बहुत ज़्यादा है, तो हैदराबाद तो बहुत बड़े मार्जिन से उसको रावलपिंडी को हराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो समझ लो कि क्वेटा भी बाहर हो गया, रावलपिंडी तो ऑलरेडी बाहर है, और तीसरी टीम जो है वो हैदराबाद भी बाहर होगी। चौथी आज का मैच है, लाहौर जीत गया तो क्वालिफाई कर जाएगा, हार गया तो कराची के क्वालिफाई करने के चांस है और कराची क्वालिफाई कर देगा। तो आज जो है ना इस लिहाज से मैचेस के लिहाज से PSL एक्साइटमेंट रही है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोल के फ्यूल का बहाना बना के और क्राउड को मना किया, उस वजह से जो है असल में शुरू में ये डर गए थे जो अफगानिस्तान पे इन्होंने जो अटैक किया था, तो उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जवाब आना था, तो उस डर की वजह से इनको अपनी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। लॉ फोर्स में जैसी इन्होंने एक ड्रामा किया कि यार फ्यूज क्राइसिस है, फ्यूल का मसला है, यूं है, इस वजह से हम 2 वेन्यू में मैच करवा रहे हैं। आपके सिक्योरिटी इदारे तो करोड़ों रुपए उस पर आप खर्च कर रहे हो, जो खड़े होते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने, पुलिस वाले, रेंजर्स वाले, दूसरे तीसरे, और जो वहाँ आए होते हैं मेहमान, जो कि जो फ्रेंचाइज के साथ जो आपके मनपसंद लोग हैं वो आए होते हैं, फिर उनको भी अलाउ नहीं करो। तो और वैसे भी ये अगर प्ले ऑफ, हालांकि इनको प्ले ऑफ में ना 4 मैचों में ऑडियंस क्राउड को अलाउ करना था, चाहिए था, ताकि इनको इनकी हकीकत और असल शक्ल पता चल जाती। पहला प्ले ऑफ है, 3 मैच तो बकाया लाहौर में है ना, यानी कि एलिमिनेटर 1 और फिर एलिमिनेटर 2 और उसके बाद वाला मैच। लेकिन प्ले ऑफ में जो मैच होना है कराची में, उसमें अगर एक मैच ये क्राउड अलाउ करते, मैं आपको गारंटी के साथ बोलने को तैयार हूँ, कराची की कैपेसिटी मेरा ख्याल है कोई 30 का हज़ार है या 35,000 है, इस पे 15,000 क्राउड भी नहीं आता। क्रेज ही नहीं है तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट का। इन्होंने बोला क्राउड तो आएगा नहीं, शर्मिंदगी होगी, तो इससे बेहतर एक बहाना कर लें और अपनी PSL को ना बेरंगा कर दें। ये वैसी शादी है जिसमें ना माइयों है, ना मेहंदी है, ना दूल्हा दुल्हन ने साफ कपड़े पहने, बस फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो रही है, ना वलीमे का खाना है ना कुछ है। और 38 मैच हैं, 2 मैच होंगे कल और उसके बाद वही बस जान छुड़ाने वाली बात है कि लाहौर में कितनी गर्मी थी,
खिलाड़ी वो खेल नहीं पाते। देखो आईपीएल वाले अगर करवाते हैं ना हफ्ते इतवार में 2 मैच, उनके समझ में आते भी हैं। उनके मैचेस की तादाद तुमसे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना, सही है। और तुम्हारे जो मैचेस हैं वो 70 मैच करवाती है, तुम 44 मैच करवाते हो, ठीक है। फिर उनकी होम अवे है, तुम तो एक चंद वेन्यू पे करवाते हो, ठीक है। पहले वो तुमने दो वेन्यू, एक हुआ, 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 3 से मुल्तान 4 हुए। अब फैसलाबाद को ऐड किया था, पिशावर को तो एक मैच देना, वो देना ना देना एक बराबर है। तो मैं आपको जो ये फर्क बता रहा हूँ, अब देखे ना खुशदिल ने, मैं वीलॉग में वही बात कर रहा था, आजम नहीं चला तो खुशदिल ने वो रन्स कर लिए। अब ये 3-4 साल तक यही कसीदे पढ़ते रहेंगे। कराची अगर क्वालिफाई नहीं कर सका, यार उसने क्या इनिंग खेली, यार वो क्या प्लेयर है, वो ये एक इनिंग खेलते हैं 3 सालों में, 4 सालों में। इफ्तिखार हो गया, ये एक इनिंग खेलते हैं, आजम खान हो गया, ये एक हैदर अली ने कहीं 3-4 साल में। तो 10 मैचों में आज 10वां मैच था उनका, यानी 8 मैचों में वो फेल हुआ है, एक मैच में वो चला है। तो ये उसको कंसीडर करते हैं कि ये पावर हिटर है और ये है। उनका अय्यर देखो, अय्यर उनका टीम में नहीं है, शेष अय्यर मिडिल ऑर्डर वाला, और उसकी तुम परफॉर्मेंस देखो, स्ट्राइक रेट देखो। के राहुल उनका टीम में नहीं है T20 की, उसके तुम स्ट्राइक रेट देखो और उसका तुम परफॉर्मेंस मिडिल ऑर्डर में देखो। टेस्ट में कभी ओपनर आता है, वनडे में कभी ओपनर आता है, वनडे में कभी मिडिल ऑर्डर आता है, T20 में देखो मिडिल ऑर्डर आता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तुम सारा मुद्दा बाबर पे, बाबर पे, बाबर पे, बाबर पे, तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है क्रिकेट का। टैलेंट होता पता चल जाता। कुशाल मेंडिस, लोकल में कौन से प्लेयर तुम्हारे चले हैं? कुशाल मेंडिस से रस किए पिशावर से, और उसके बाद जो है ना बाकी डोमेस्टिक तो कोई भी प्लेयर नहीं है। समीर बिनाज ने कुछ रन्स किए हैं, ये एक सेंचुरी उस्मान खान मार गया, ठीक है। रजवान फेल हुआ, उसकी टीम बाहर। फ़खर ने 2-3 फिफ्टियाँ की, फ़खर 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 पता नहीं कितना बड़ा जॉइंट है। आईसीसी का कौन सा इवेंट फ़खर जमान ने तुम्हें जितवाया है सिवाय 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के? चलो बता दो। वर्ल्ड कप वाला न्यूजीलैंड वाला मैच जो बारिश हो गई थी, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में जीते नहीं थे जो 300 प्लस थे, उसमें से 190 कुछ रन किए थे। उसका करियर देखो और उसकी तुम सक्सेस रेट देखो कितने हैं। तो इंडिया का जो ये टैलेंट आईपीएल में खेल रहा है, ये टैलेंट उनका जब इंटरनेशनल बॉलर ये आएंगे, वो बिल्कुल डोमेस्टिक की तरह खेलेंगे कि वो आईपीएल का मैच है। अब पिशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतना चाहिए। अगर पिशावर ज़ल्मी ये मैच नहीं जीत सकता और लाहौर ये मैच जीत गया, तो फिर लाहौर यूनाइटेड को भी हराने की एहलियत रखता है और फाइनल में पहुंचने की एहलियत भी रखता है। उसकी वजह यह है कि लाहौर की जो टीम है उसको यहीं से एक बूस्ट मिल सकता है कि यार 200 हमने चेस कर लिए। लेकिन जितना स्कोर है मुश्किल तो ज़रूर है। और जहाँ तक पिशावर का है, तो नाहीद अगर बांग्लादेश की T20 स्क्वाड में वो नहीं है, तो नाहीद को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि एक ओवरसीज इनको बॉलर पेस में चाहिए, इसको पिशावर ज़ल्मी को। तो पिशावर ज़ल्मी ने तो स्टूपिड पिक की है, बाकी तो सही किए। तो जेम्स विंस मेरे पर्सनल ओपिनियन में उसकी जगह पे, अगर जेम्स विंस को आपने खिलाना है तो आप किसको ड्रॉप करोगे, ठीक है ना। तो आज भी जेम्स विंस उन्होंने खिलाया, ब्रेसवेल खिलाया, और तीसरा ये खिलाया उन्होंने कुशल मेंडिस। तो हार्डी भी उनके पास है, तो जेम्स विंस की जगह आप हार्डी को खिलाओ, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। और ओपनिंग के लिए जो है ना, आप फिर अगर जाहिर सी बात है, अगर आप उसको खिलाते हो हारिस को, तो फिर आपको खुरम शहजाद को तो फिर उसकी जगह नहीं बनती ना फिर। तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप प्ले ऑफ से पहले तो पिशावर ज़ल्मी जीत चुका है, लेकिन आने वाले प्ले ऑफ में ना उसको बड़ी परफेक्ट कॉम्बिनेशन उतारना पड़ेगा। ये एडवांटेज है कि कराची में पिशावर ज़ल्मी ने मैचेस खेले, कराची की पिचेस सूट करती हैं, कराची में थोड़ा स्पिनर को भी मदद मिलती है, तो फाइनल तक तो पहुंच जाए तो फिर वो तो ज़ाहिर उस दिन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन आज बाबर आजम भले स्लो खेला है, तेज़ नहीं खेला, लेकिन जो उसने पार्टनरशिप बिल्ड की है उसकी वजह से पिशावर ज़ल्मी ने स्कोर तक पहुंचा है। और विकेट थोड़ा बहुत जो है ना, कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे कि सूरज साइड पे जा रहा है। तो बहरहाल दिलचस्प मैच है, आगे भी मैचेस पे बात करेंगे और नेक्स्ट कंटेंट में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।